वेलकम दोस्तों। आज मैं डायंथस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सर्दियों के मौसम का फूल, अब सर्दियाँ जा रही हैं तो डायंथस, काफ़ी लोगों का कहना है कि डायंथस जो है वो ख़त्म हो जाता है या ये प्लांट सूख जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, डायंथस नहीं सूखता सर्दियाँ जाने के बाद भी। ये पूरे साल रहता है। हाँ, गर्मियों में थोड़े फूल कम देता है, बट मैंने इसको गर्मियों में भी लाइव रखा है और इससे बहुत नए प्लांट्स भी बनाए हैं। मैं पिछले साल 2 डायंथस के पौधे लाई थी। ये देख रहे हैं आप, ये वाइट डायंथस और ये पिंक डायंथस। इस पर एक्चुअली फूल पूरे झड़ गए हैं और ये देखिए कितना फैल गया है। लगातार कटिंग करने के बाद भी ये पिंक कलर के डायंथस का पौधा है और नए 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 बारीक बारीक शूट्स भी आ रहे हैं और कुछ शूट्स मुरझा भी गए हैं। इसमें से सीड्स भी रेडी हो गए हैं। डायंथस ठंड के मौसम का पौधा है, लेकिन अगर आप इसको गर्मियों में शेड में रखते हैं तो ये आराम से रहता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस पानी रोज़ देना ज़रूरी है ताकि इसकी मिट्टी गीली बनी रहे और शेड में ठंडक भी बनी रहे दूसरे पौधों के साथ। मैंने पिछले साल सिर्फ इन दोनों को ख़रीदा था, इसके पहले मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया, वाइट और पिंक। तो मैंने पूरा साल इन्हें ठंड के मौसम में तो ये अच्छे से खिला, फिर उसको मैंने गर्मियों में शेड में रख दिया और शेड में रखने के बाद जब बरसातों में वापस ये खिलने लगा, पूरा काट दिया था, खिला और इस मौसम में खूब फूल भी दिए इन्होंने। और फिर से ये देखिए, ये कुछ इतना फैल कर मजबूत हो गया है ये पौधा, अब बहुत एकदम हार्ड हो गया है डायंथस। ये वाली स्टेम्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये बहुत ही हार्ड स्टेम्स हो गई हैं। अगर मैं इसे कट भी कर दूँगी तभी भी ये ग्रो होना चालू कर देगा और से। अब मैं गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो मैं इन्हें शेड में रखने वाली हूँ। ये इस डायंथस के सीड से उगाया हुआ पौधा है, जो मैंने पिछले साल कुछ ही सीड स्टोर किए थे। मुझे एक्चुअली सीड्स के जर्मिनेशन की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसमें सीड इसी के अंदर रेडी हो जाते हैं। तो मैं इस साल इस रंग का डायंथस का पौधा लाई और इस रंग का, और ये भी। और इसका मैंने सीड, मतलब शुरुआत में जैसे ये लगाया था इसमें कुछ सीड आए थे, तो उसको मैंने ग्रुप प्लांट कर दिया था। तो ये देखिए, उसमें भी फूल चालू हो गए हैं और नए बर्ड्स आ गए हैं। और ये एक डायंथस और ये पिछले साल वाले डायंथस के सीड से रेडी हुआ पौधा है। अब ये बहुत सारे बर्ड्स आने चालू हो गए हैं, फूल भी खिला है सफ़ेद रंग का। और मैंने फिर से कुछ और सीड्स डाले थे इसी मौसम में, तो ये देखिए, ये नाने नाने ये 3 पौधे आए हैं। यहाँ मैंने 7-8 सीड डाले थे, पर ये 3 ही अभी बाहर आए हैं और ये एक और इसमें डाला था, तो ये एक खिल गया है। सीड से बहुत अच्छे से खिलते हैं ये, बस शुरुआत में बहुत नाजुक होते हैं इसके पौधे, तो हमें फिर केयर करनी पड़ती है। और एक बार अच्छे से थोड़ा बढ़ने लग जाएं, उसके बाद इनकी ग्रोथ लगभग नॉन स्टॉप चालू हो जाती है। और गर्मियों में अगर आप इन्हें संभालें तो ये खिलते हैं और ज़िंदा भी रहते हैं और मरते नहीं। यानी अगर आप 10-12 रंगों में आने वाले डायंथस को अगर सभी रंगों में भी लेकर आ गए, तभी भी आपके पास पूरा साल रहेंगे, ये मरेंगे नहीं, इतनी आसानी से नहीं मरेंगे, बस आपको थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। इसके सीड, इसके फूल के ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पर फलियाँ लगती हैं, ये इसमें होते हैं। ये देखिए कितने सारे सीड होते हैं इसमें। ये अंदर ये है, ये स्टेम इसके अंदर, ये जितने ब्लैक रंग के दिख रहे हैं आपको, ये सब सीड हैं। ये सब, ये जो है, ये सब इसके सीड हैं ये। और आपकी डायंथस की हेल्थ अच्छी है तो सीड बहुत अच्छे से आएंगे। ये भी मैंने नोटिस किया कि अगर पौधा कमज़ोर है तो वो सीड अच्छे से नहीं देता, सीड अंदर ख़राब हो जाते हैं। पर अगर डायंथस की हेल्थ बहुत अच्छी है तो सीड्स बनते हैं। ये सीड्स आपको बाहर ही नज़र आने लग जाएंगे। ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, इसके अंदर भी सीड हैं। ये देखिए, एक फूल में इतने सारे सीड होते हैं। तो इसे आप कलेक्ट करके नेम लगा दीजिए कौन से रंग का डायंथस का सीड आपने सेव किया है, और ये जर्मिनेट होते हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल इसे जर्मिनेट किया, पिछले साल के सीड से इस बार इसे बनाया। ये देखिए कितना मजबूत पौधा रेडी हुआ है। ये जर्मिनेशन प्रोसेस इनकी सक्सेसफुल होती है। ये आप
इस फूल में ये देख रहे हैं, ये फली बन गई है। ये फली खिल जाएगी और इसके अंदर से सीड रेडी होगा। ये फली जैसे दिख रहा है, ये फली आप दिखाएं, ये फली खुल जाएगी और फिर इसमें से सीड निकलेंगे। ये भी ऐसा ही है। ये सभी डायंथस के साथ ऐसा ही होता है कि इसमें भी फली रेडी हो रही है, ये इसमें भी फलियां रेडी हो रही है। सो आप इसमें से इसके सीड्स निकाल लीजिए। इसकी फली अभी कच्ची है, इसमें सीड अभी नहीं पका है, पर मैं इसे रख दूँगी तो ये पक जाएगा। और कंपोस्ट नॉर्मल आप गोबर की खाद मिला लीजिए या कोई भी कंपोस्ट। डायंथस के लिए कुछ स्पेशल फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा हाईली रिच इसकी सॉइल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत आराम से सिंपल मिक्स सॉइल में ही रहते हैं। थोड़ी थोड़ी खाद इन्हें देती रहिए, ये ग्रो भी करते रहेंगे और नए नए पौधे आते रहेंगे। इसका एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे मैंने इसके कई सारे स्टेम्स कट नहीं किए हैं, वो सूख गए हैं, लेकिन इसकी कटिंग भी आप करते रहिए। ये बहुत हार्ड हो जाती है और फिर नई स्टिक जैसे हो जाता है, नए जो शूट से नहीं आ पाते। अगर आप एक बार फूल आने के बाद उस जगह को कट कर दें तो ये और बढ़ता चला जाता है। और अगर आप ऐसी जगह पे इसे लगाते हैं, चौड़ी जगह पे, कम गहराई वाली में जगह पे भी ये खिलता है। मेरे यहाँ ये सिंपल बर्नियों में, डब्बों में और कंटेनर में आपको दिखेंगे, बिकॉज मैं वेस्ट मटेरियल यूज़ करने पे बिलीव करती हूँ। मैं ज़्यादा गुंडियाँ नहीं खरीदती, मुझे इसी में अच्छा लगता है कि जो वेस्ट है उसे आप बेस्ट बना दो, फूल खिल जाएँ और आपको कंटेनर स्पेशली लाने की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइस, डायंथस ज़रूर उगाइए, क्योंकि डायंथस नहीं मरता। आप अगर उसकी केयर लेते हैं तो ये रहता है। उसके सभी कलर आपको एक साथ, इतने सारे रंगों के फूल अगर खिले हुए दिखे गार्डन में तो मन बहुत खुश हो जाता है। तो डायंथस लगाइए। सिर्फ सर्दियों का नहीं, ये गर्मियों का भी पौधा है। गर्मियों में भी ये अगर आप केयर करते हैं इसकी तो ये ज़िंदा रहता है और बहुत अच्छे से खिलता जाता है। सो गाइस, एक और एक बात, सर्दियों में तो खैर धूप कम होती है तो ये खुली धूप में पड़ा रहता है तो कुछ नहीं होता, बट गर्मियों में इसे शेड ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि गर्मियों की तीखी धूप ये सहन नहीं कर पाता। सर्दियों में धूप हल्की होती है, कमज़ोर होती है, तो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट गर्मियों में बस इसका धूप का ख्याल रखें तो ये ज़िंदा रहता है। इसकी स्टेम हार्ड है डायंथस की, एकदम सॉफ्ट लीफी स्टेम नहीं है, इसीलिए शायद ये गर्मियों में भी टिक पाया। सर्दियों में वही पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं जिनकी लीफ, ये देखिए, ये स्वीट सुल्तान का पौधा है, ये मैंने सीड से ग्रो किया है। अब इसमें बर्ड आने की तैयारी हो रही है, ये बढ़ रहा है। ये भी मैंने सीड्स खरीद के ग्रो किए हैं, बट अभी तक मैंने इसका पौधा का फूल रियल में कभी नहीं देखा, सो मैंने इसमें लगाया है। ये लीफी स्टेम वाला पौधा है, ये गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये सर्दियों के पौधे कहलाते हैं। बट इसका स्टेम बहुत मज़बूत है और सूखने के बाद ये हार्ड हो जाता है ऐसा, सो ये आराम से टिक सकता है गर्मियों में। ये सिर्फ मैंने ऐसा सोचा था और ये सच में टिका। अब मैं इसकी पूरी कटिंग कर डालूँगी तो फिर से ये खिलना शुरू हो जाएगा। मैंने इसकी स्टेम्स भी लगाई थी, ये देखिए, ये भी मरी नहीं है, 15 दिन से ऊपर हो गया है। ऐसे ही तोड़ के जस्ट लगा दी थी, तो ये स्टेम्स भी इसकी मरी नहीं है, ये भी हरी हैं, यानी ये शायद इसकी भी रूटिंग चालू हो, रूट्स आ जाएंगी और ये भी उतने पौधे बन जाएंगे। सो गाइस, डायंथस ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छा पौधा है और अगर आप इसकी स्पेशल केयर लेते हैं तो ये ज़िंदा भी रहेगा और पूरे मौसम यानी नेक्स्ट ईयर भी आपको फूल देता रहेगा और आपकी गार्डन को बिल्कुल फ्लावरी बना के रखेगा। ओके, थैंक यू।